पार्ट वन में हमने जाना कि बेसिकली मटेरियल्स होते क्या है, लेकिन आज मैं आपके साथ वो वाला सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिससे आप मटेरियल्स को इंस्टेंटली देख के पहचान लोगे। हेलो, मैं आपकी मेंटोर प्रभ सिमरन कौर आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल साइंस कैप्सूल्स में। बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 के बारे में। चैप्टर 6 का पार्ट 1 मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जल्दी से जाके आप उसको देखिए सो दैट आपको पहले पार्ट 1 की क्लैरिटी हो सके। तो आज हम मटेरियल्स को बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो वाले टॉपिक्स जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि मटेरियल्स की 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी पार्ट 1 में, तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे 2 वो वाली प्रॉपर्टीज जो हमारी रह गई थी, ठीक है। हमने ऑलरेडी बात कर ली थी अपीयरेंस की, ठीक है, टेक्सचर की, मटेरियल का अपीयरेंस कैसा होता है, टेक्सचर कैसा होता है, हम किस तरह से देख सकते हैं या नहीं देख सकते, सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हैवी और लाइट की और स्पेस और वॉल्यूम की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैटर होते क्या है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर आएंगे आपके एग्जाम में और आपको ये पढ़ने बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स जो कि इस चैप्टर के रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे 5th प्रॉपर्टी की जो कि है हैवी और लाइट, ठीक है, कि कोई मटेरियल दिखने में हैवी और लाइट किस तरह से हो सकता है, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे 3 कप्स देख रहे हैं। उन 3 कप्स में फर्स्ट पे है वाटर, सैंड एंड पेबल्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों का वेट करेंगे और वेट करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज हैवी है और कौन सी चीज लाइट है, ठीक है। अब हम उन्हें मेजर करेंगे इस तरह के एक मीटर में, वे करेंगे, ठीक है। इनका एक मास निकालेंगे। तो मास बेसिकली क्या होता है, मास होता है वेट, ठीक है। मास बेसिकली क्या होता है, मास होता है वेट। तो जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, उनका वेट निकालते हैं तो उसको बोल देते हैं मास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 प्रॉपर्टी की जो कि है स्पेस एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, ठीक है। इसके बेस पे आप समझिए, देखिए क्या होता है, कोई भी जैसे एक ग्लास है, इसमें ये पानी भरा हुआ है ना, जब कोई भी स्पेस, ध्यान से समझना, जब स्पेस को ऑक्यूपाई पानी कर लेता है तो उसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम, ठीक है। पानी हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो कि पीने वाली है तो उसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन कभी भी स्पेस अगर ऑक्यूपाई हो बाय द सॉलिड मटेरियल्स तो उनको हम बोल देते हैं मास, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब उस चीज का मास, उस चीज का वेट। लेकिन अगर वो कोई पीने वाली मींस के लिक्विड है, लिक्विड मटेरियल है, तो उनको हम बोल देते हैं वॉल्यूम, ठीक है। स्पेस और वॉल्यूम में ये डिफरेंस है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने कई बार देखा होगा, पीने वाली जैसे लिक्विड चीजें होती है उनकी बॉटल्स पे लिखा होता है 1 लीटर, 200 ml, है ना, 500 ml। तो नेट क्वांटिटी जो है वाटर बॉटल्स के ऊपर या और लिक्विड वाली मटेरियल्स के ऊपर लिखी होती है, तो वो किस में होती है, वो बेसिकली होती है वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टीज जो कि हमने कंप्लीट कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए मटेरियल्स जो है, हमने बात की कि उनकी 6 प्रॉपर्टीज है, लेकिन हर एक मटेरियल ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है। समझे कि हर एक मटेरियल 6 प्रॉपर्टीज पूरी ऑक्यूपाई नहीं करता। तो क्या कोई ऐसा मटेरियल है, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सारे मटेरियल्स ही ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। समझ आ गई कि क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सारे मटेरियल्स ही ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो कहते हैं यस है, मास और वॉल्यूम की, ठीक है। मास और वॉल्यूम की एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि सारे मटेरियल्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर मास और वॉल्यूम ऐसी प्रॉपर्टी है तो उनको जनरली हम क्या कहते हैं,
ठीक है, इनको जनरली हम बोल देते हैं मैटर। ठीक है, तो क्या बोल देते हैं, जिस चीज का, देखिए जिस मटेरियल का मास और वॉल्यूम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं मैटर। ठीक है, अब देखते हैं मैटर, देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और कोई भी चीज जो कि जिसका वेट होता है, मतलब जिसका मास होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर। ठीक है, अब अगर बात करें हम इनके यूनिट्स की, तो देखिए इनको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इनको हम मेजर करते हैं ग्राम्स में, किलोग्राम्स में। ठीक है, अगर वो कोई चीज लिक्विड में है तो हम उसको कर देते हैं वॉल्यूम में, जैसे कि लीटर में और मिलीलीटर में। ठीक है, पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है जो कि बेस्ड है पानी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या पानी भी एक मैटर है या नहीं, तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमारे अराउंड जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं, हमने पार्ट 1 में जाना कि हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जिनको हम मटेरियल्स बोलते हैं। तो मटेरियल जो है बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो मटेरियल्स हैं जो हमारे आसपास हैं, क्या वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मैटर की, मतलब कि क्या वो सारी चीजें ही मैटर है। ठीक है, तो वो कहते हैं यस। तो सिंपल सी बात है, मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैटर है। तो आप अपने आसपास सारी चीजें देखिए और देखने के बाद एग्जामिन करिए कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं क्या उनका मास है, क्या उनका वेट है, और प्लस वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये दोनों कंडीशंस पक्की हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यस ये मैटर ही है। ठीक है, तो आंसर में वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ जी यही है कि हर एक चीज, जैसे कि वाटर हो गया, पेबल्स हो गया, सैंड, कप, बुक, ब्लैक बोर्ड, या और भी सारी चीजें जो आप अपने आसपास देख रहे हो, वो सब कुछ मैटर ही तो है। ठीक है, पे ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे है कि ओआरएस किस तरह से बनाया जाता है। देखिए ये सिर्फ एनसीईआरटी में ऐड किया गया आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, अगर आपको पता है ऑलरेडी तो ओके है, अगर आपको नहीं पता तो ये आपकी नॉलेज ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि ओआरएस, देखिए ये ओआरएस जो है ये हमें मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट बाय चांस वो कह रहे हैं कि अगर आपको आपके घर पे बनाना हो तो आप क्या करिए, पानी लीजिए, उसमें शुगर और सॉल्ट डालिए, तो वो बड़ी इजीली वो आपका ओआरएस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि वेट के बारे में। वेट वो कह रहे हैं कि हम मास यूज करते हैं, वेट को हम हायर क्लासेस में मास कह के यूज करते हैं। तो जो आपकी हायर क्लासेस नेक्स्ट आएंगी तो उसमें वेट की जगह मास ही लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको दो बॉटल्स दिखाई दे रही हैं आपकी स्क्रीन पे, एक है पानी की और एक है मिल्क की। तो यहाँ पे 500 ml लिखा है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि ये वॉल्यूम है ना, लीटर में हमने बात की थी कि जो लिक्विड चीजें हैं उनको हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, उनको हम ml में या लीटर में ही लिखते हैं, है ना। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे किलोग्राम और लीटर की एग्जाम्पल। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी सॉलिड चीज है तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और किलोग्राम को हम केजी में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, यहाँ पे है लीटर। ठीक है, जो लिक्विड चीजें होती हैं उनके लिए हम वॉल्यूम में मेजर करते हो तो हम लीटर लिख देते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के वही चीजें बार बार आ रही हैं और आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो बार बार। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ एंशियंट टाइम में भी, एंशियंट इंडिया में भी इंडियन मेडिकल सिस्टम में ग्रुपिंग की गई थी। जैसे कि हमने क्या किया था, हमारी आसपास की चीजें देखी और उसकी 6 प्रॉपर्टीज, मतलब 6 तरह से उनको ग्रुपिंग करके हमने स्टडी की है। उसी तरह से वो कह रहे हैं इंडियन मेडिकल सिस्टम में हमारे पुराने टाइम में भी ऐसा हुआ था कि जैसे जो हैवी चीजें हैं, लाइट चीजें हैं, स्लो चलने वाली, ज्यादा फास्ट चलने वाली जो चीजें हैं, उनको इसी तरह से ये आपको ग्रुपिंग दिखा रहे हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ग्रुपिंग उन्होंने कर दी थी। ठीक है, तो प्रॉपर उन्होंने 20 प्रॉपर्टीज बनाई थी उस टाइम पे। ओके, ठीक है,
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब है कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपकी ही एनसीईआरटी बुक जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा चैप्टर पढ़ा है उसी में से लिए गए हैं। ये आपको एक बार रीड करने हैं, आपको पढ़ने हैं, कोशिश करिए याद भी कर लीजिए सो दैट अगर एग्जाम में आपको आए या वैसे भी ये टर्म्स यूज हो तो आपको पता हो। ठीक है, ये सारी मैंने पढ़ाई है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, हार्ड, इनसोल्यूबल, लस्ट्रस, ये सारी। ओपेक क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है। अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया है तो ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ आया, कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरी क्लासिक साइंस कंप्लीट करेंगे और हर थर्सडे को मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।